श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। आज के सत्संग में विष्णु पुराण का जो प्रसंग चल रहा है, इसमें भगवान श्री हरि का गर्भ में प्रवेश करना तथा देवताओं द्वारा इसकी स्तुति और भगवान का प्रकट होना तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्री जी, श्री भगवान के कथन अनुसार जगत धात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवताओं के द्वारा स्थित किया और 7वें गर्भ को योग माया ने निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात जगत के कल्याण हेतु श्री हरि भगवान विष्णु जी देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और उन्हीं की आज्ञा से यशोदा के गर्भ में योग माया स्थित हुई। विष्णु अंश से पृथ्वी पर अवतरित होने पर ग्रह नक्षत्र की गति ठीक हो गई। मालिक वाद्य बजने लगे, मंगलिक वाग बजने लगे और देवकी का मुखमंडल अनंत तेज और दमक रहा था। देवगण उसकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे शोभने, तू सबकी सृष्टि रूपा विरूपा वेद धात्री हुई, तू ही अग्निमय अरणी है, तू ही देव माता अदिति है। देव माता रीति के ग्रह नक्षत्र तारागण धारा करने वाली आकाश तू ही है। समस्त विभूतियाँ तेरे ओटन में स्थिति है। हे सुबह, समुद्र पर्वत नदी दीप्त वन नगर आदि संपूर्ण भूमंडल भूलोक भोरलोक स्वरलोक ब्रह्मलोक पर्यंत ब्राह्मण देव असुर किन्नर गंधर्व चरण नाग यक्ष राक्षस प्रेत मनुष्य पशु वे सभी भगवान के अंतर्गत हैं और वही भगवान देव देवेश्वर श्री विष्णु तेरे गर्भ में स्थित हो। तू ही स्वाहा सुधा विद्या सुधा और आकाश स्थिर ज्योति है। हे देवी, हे शुभे, तू प्रसन्न हो और संपूर्ण जगत का कल्याण कर। इस प्रकार और स्तुति करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्री जी, संसार की रक्षा हेतु देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर देवकी ने भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ स्वरूप धारण की और तत्पश्चात सूर्य के समान दमकते तेज से युक्त भगवान का आविर्भाव हुआ। समस्त दिशाएं निर्मल और स्वच्छ हो गईं, प्रचंड बाहु शांत हो गई तथा नदियों का जल स्वच्छ हो गया और गंधर्वगण करने लगे, हे तेज यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। कमल दल की शोभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वस्त्र चिन्ह सहित उत्पन्न देख आना दुंदुभी बजने लगी और वासुदेव की स्तुति करने लगे। कंस के भय से भयभीत वासुदेव जी इस प्रकार स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप प्रकट हुए हैं तथापि ये देव आप मुझ पर कृपा करके और अपने इस दिव्य रूप चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। कंस को जब ज्ञान होगा कि आप अवतरित हुए हैं तो वह मेरा सर्वनाश कर देगा। तत्पश्चात विनीत होकर देवकी कहने लगी, हे विश्वरूप प्रभु, जो गर्भ में स्थित होकर भी संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं तथा अपनी माया से बाल रूप धारण किया है, हे सर्वात्मा, आप मुझे पर प्रसन्न होइए। तब श्री भगवान कहने लगे, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने पुत्र रूप में मेरी कामना की थी और आज मैं तेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ, तेरी कामना पूर्ण करूँगा। इस प्रकार भगवान देवकी से कहते हैं और ऐसा कहकर भगवान
मौन हो गए। उनकी कृपा से वासुदेव की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ स्वतः खुल गईं। अर्धरात्रि के समय ही उन्हें लेकर वासुदेव बाहर निकले। उस समय योग निद्रा के प्रभाव से कारागृह रक्षक और द्वारपाल अचेत हो गए। अत्यंत भीषण वर्षा के से बचने के लिए और अपने फणों से रोककर श्री शेष जी वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। अत्याधिक गहरी और घोरे के युक्त यमुना का जल और घुटनों तक रह गया। यह श्री जनार्दन की कृपा थी जिससे वासुदेव जी बिना विघ्न पार हो गए। यमुना तट पर कंस को कर देने आए नंद आदि गोपों के योग निद्रा ने मोहित कर दिया। उसी समय मोहित हुए यशोदा ने उस कन्या को जन्म दिया। उस अतिशय बालक को यशोदा के पास सुलाए और वासुदेव जी उस कन्या को लेकर लौट कर आए। जब यशोदा की निद्रा टूटी तो वह देखकर अति प्रसन्न हुई कि नील कमल के समान श्याम वर्ण युवक उत्पन्न हुआ है। इधर वासुदेव जी उस कन्या को ले जाकर देवकी के पास सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। और उसके बाद कन्या रोने लगी। शब्द सुनकर पहरेदार जाग गए और संतान उत्पन्न होने की सूचना कंस से जाकर बतलाए। कंस ने कारागृह में जाकर देवकी के हाथ से वह कन्या छीन ली, जबकि वह कहती रही कि यह तो कन्या है, इसे मत मारो। किंतु उसने कन्या को ले जाकर एक शिला पर पटक दिया। उसे पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और शस्त्र युक्त अष्टभुजी का रूप धारण करके और अट्टहास करते हुए बोली, अरे मूर्ख, तुझे मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। ऐसा जानकर तू अपने हित के उपाय कर। और तत्पश्चात सिद्ध गणों द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी आकाश मार्ग में चली गई। इस प्रकार और भगवान का प्रकट होना, योग माया की लीला श्रवण करें और अपना मानव जीवन को सभी मनुष्य कृतार्थ करें। इस विष्णु पुराण में भगवान जन्म लीला और सारी लीला इसमें है। वासुदेव देवकी का कारागार से सुमित श्री पाराशर जी बोले, कंस ने खिन्न मन से और प्रलव और काशी केशी आदि असुरों को बुलाकर कहा, प्रबल केशी पुतना अष्टि आदि असुर गणों, मेरी बात सुनो। यह बात विख्यात हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मुझे मारने के लिए कोई यत्न अवश्य किया है, पर मैं अपने वीर्य से पराजित उन लोगों को कुछ नहीं समझता। अल्प वीर्य इंद्र अकेले चलने वाले महादेव शंकर और असावधानी का समय देखकर असुरों का संहार करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? क्या तुम लोगों ने यह नहीं देखा था कि देवराज युद्ध भूमि में वक्ष स्थल पर नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ और युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था? जिस समय देवराज इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय मेघों ने मेरे बाणों की और विंध्य कर यथा योग जल नहीं बरसाया था। हमारे गुरु श्रेष्ठ जरासंध को छोड़कर इस पृथ्वी के अन्य सभी राजागण क्या मेरे बाहुबल से भयभीत होकर हमारे सामने सिर नहीं झुकाते हैं? है दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के प्रति मेरे चित्त में आज्ञा होती है और उन्हें अपने मेरे वध करने का प्रयत्न करता देखकर मुझे हंसी आती है। फिर भी उन दुष्टों के विरुद्ध मुझे और भी प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी के यज्ञकर्ता और देवताओं के उपकार हेतु उनका वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न कन्या ने कहा था कि मेरा शत्रु जन्म ले चुका है, जिस कारण पृथ्वी पर उत्पन्न हुए नवजात शिशुओं से विशेष सावधान रहना चाहिए। असुरों को इस तरह आदेश देकर कंस उसी समय कारागृह में जाकर वासुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया और उनसे कहने लगा कि मैंने अब तक आपको बालकों का और वध किया,
किंतु इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, था आपके और प्रारब्ध दोष का कारण ही और बालकों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार कंस देव की वासुदेव से कहते हैं। और पूतना वध श्री पाराशर जी बोले, बंदी गृह के मुक्त होकर वासुदेव ने नंदी जी को और छकड़े के पास गए और यह समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वासुदेव जी ने उनसे आदर पूर्वक कहा, अब आपने वृद्ध अवस्था में पुत्र का सुख देख लिया है, बड़े सौभाग्य की बात है। आप वारसी कर देने हेतु यहाँ आए थे, वह दे चुके हैं, धन्यवाद। और धनवान पुरुषों को यहाँ अधिक देर तक नहीं ठहरना उचित नहीं है। अतः नंद जी आप लोग शीघ्र ही गोकुल जाइए, वहाँ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरी पुत्री की उसी प्रकार रक्षा करें जैसे अपने बालक की वासुदेव की। इस प्रकार कहने पर नंद जी स्वयं अन्य गोपगण और छकड़े को भर कर लाए हुए भाड़े से कर चुका कर चले गए। बाल धात्रिनी पूतना रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को अपने गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दी, और जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे दी वह तत्काल नष्ट हो गया था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्रोध में भरकर उसे दूध को प्राणों सहित पीने लगे। तब स्नायुओं की शिथिल हो गई जाने से भयंकर शब्द करती हुई और विकराल रूप धारण कर पूतना पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर शब्द को सुनकर ब्रजवासी जाग गए और देखा कि कृष्णचंद्र पूतना की गोद में बैठे उसके स्तन में मुख लगाए हैं तथा वही मरी पड़ी है। हे द्विजवर, उस समय भयभीत यशोदा कृष्ण को गोद में उठाकर दुलारने लगी तथा गौ की पूंछ से झाड़कर उनके गृह दोष का निवारण की, और नंद ने कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। तत्पश्चात नंद जी बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुए है, समस्त भूतों के आदि भगवान मेरी रक्षा करें। जिसने सूर्य भूमंडल को अपने डाढ़ों का धारण किया था, वह वाराह भगवान तेरी रक्षा करें। इससे अपने नखोग्रों से शत्रु का वक्षस्थल विदीर्ण किया है, वह नरसिंह देव तेरी रक्षा करें। जिस क्षण मात्र से त्रिकाल रूप धारण करके के लिए तीनों लोक नाप लिया, वह भगवान वामन तेरी रक्षा करें। गोविंद शिव की केशव, कंठ की विष्णु और गृहस्थ और जरट की जनार्दन, जंगा और पैर की रक्षा करें। इस तरह स्वास्तिक वाचन कर नंद जी ने कृष्णचंद्र को और छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुना दिया। बोल श्री विष्णु पुराण की जय। आज का सत्संग बस यही तक, और बाकी आगे कल रोज आपको सुनाया जाएगा। ओम नमो नारायण। हमारे विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोता अपने अपने घर में बैठकर श्रवण करें और इस मानव जीवन को धन्य करें, और इस हमारे चैनल के सदस्य बनकर और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे और जो भी इच्छुक और प्राणी सुनकर अपने मानव जीवन को धन्य करें। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ